वह कुछ कहता इससे पहले ही पायल ने अपने कपड़े खोल दिए। रमेश यह देखकर हैरान हो गया। पायल ने रमेश से उत्तेजित होकर कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, सामने देखो, तुम्हारे सामने भंगार पड़ा रखा है। रमेश जो अब भी थोड़ा हैरान था बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो, और आप ये सब क्या कर रही हो? फिर पायल ने गहरे दुख और अकेलेपन के भाव से कहा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कबाड़ समझता है। वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी जरूरतें हैं। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी जिंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है, और तुम एक कबाड़ वाले हो तो तुम मुझे खरीद सकते हो। इस बातचीत के बाद पायल बिस्तर पर चढ़ गई और उसे मीठी आवाज में ऊपर बुलाने लगी। रमेश भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वह उसके बदन पर कूद मारता है। घर जोर जोर से हिलने लगा और जल्द ही उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। यह सब कुछ होने के बाद रमेश अपने घर जाने के लिए पायल को बाय बाय करता है। तभी पायल ने रमेश से कहा, मेरे पति से कभी इतनी खुशी नहीं मिली जो तुमने दी है आज, और हाँ, 8-10 दिन बाद फिर आना। ये कहकर पायल रमेश को बाय बाय करती है। रमेश अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। पायल बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। जिस बात की उसे कमी थी वह भी अब पूरी होने लगी थी। अब पायल जाने अनजाने में रमेश से बेहद प्यार करने लगी थी। इधर रमेश भी पायल का आदी हो चुका था। फिर से रमेश आया। अब तो पायल और रमेश के बीच में आए दिन ये गलत रिश्ते बनने लगे थे। उधर राई स्टार मंत्री का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों की सेवा करने लगता है, और इधर दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। पति राई स्टार, वह तो अपने सरकारी कामकाज में बहुत व्यस्त रहता था। अब पायल को उसकी जरूरत नहीं थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि यह कबाड़ वाला अक्सर मंत्री के घर पर क्यों आता है, और आकर के इसके घर के अंदर चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं। घर से बाहर गली में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। तभी रमेश घर से बाहर निकला। एक आदमी तुरंत रमेश के पास आकर कहता है, अरे रमेश, तू मुझे एक बात बता कि तू राई स्टार मंत्री के घर में क्या कर रहा था? मंत्री की पत्नी पायल और तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही थी। इसके बाद रमेश ने बात को छुपाने के लिए तुरंत कहा, अरे मैं उनके घर में झाड़ू पोंछा करता हूँ, सफाई करने आया था, बाकी कुछ नहीं। चलता हूँ। यह कहकर रमेश तेजी से वहां से चला गया। पर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सब समझ रहे थे कि मंत्री की पत्नी और भंगार वाले के बीच कुछ तो हुआ है।